आप थिएटर आर्टिस्ट हैं या सिनेमा आर्टिस्ट हैं और आपके मन में हमेशा ये प्रश्न आता रहता है कि मैं थिएटर एक्टिंग कर रहा हूँ, ये बेस्ट है कि सिनेमा के लोग जो एक्टिंग कर रहे हैं, वो बेस्ट है। हेलो एवरीवन, मैं हूँ अभिनव कुमार सिंह। इस वीडियो में आज हम जानेंगे कि थिएटर आर्टिस्ट बेस्ट होते हैं या सिनेमा के आर्टिस्ट बेस्ट होते हैं। उनके काम करने की जो शैली होती है, उसमें कौन-सा शैली ज़्यादा बेहतर है। इससे पहले मैं शुरू करूँ, आपको एक ज़रूरी बात बता दूँ कि अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। तो आइए हम सफ़र शुरू करते हैं। चूँकि मैं आपको बताया था कि मैं अपने अनुभव से बातें करता हूँ, तो चूँकि मेरा संबंध इत्तेफ़ाक से थिएटर से भी रहा है और सिनेमा से भी रहा है। लेकिन वो तो एक पाठ्यक्रम था, जहाँ पर हमने एक ग्रेजुएशन किया थिएटर से। लेकिन बाकी की जर्नी जो था, वो सिनेमा की था, जो मुंबई का था और बहुत ही संघर्षपूर्ण जर्नी था। और मैंने ये डिसाइड किया कि आगे की ज़िंदगी को एक सिनेमा के तौर पर ही हम आगे लाएँगे। काफ़ी वर्ष बीत गए और जब मैं वापस आया और उन थिएटर के लोगों से, जो मेरे गुरु होते थे या इस तरह के लोग होते थे, जब उनसे मिलता था, उनसे बातें करते था, तो वो मुझे अपना नहीं पाते थे। उनको लगता था कि मैं कुछ अलग ही तरह के लोग हैं और वो उनसे जो कोऑपरेशन था, वो कोऑपरेशन मुझे नहीं मिल पाता था या फिर उनकी समझ हमारे प्रति कुछ अलग किस्म का था। अगर आप सिनेमा आर्टिस्ट हैं या सिनेमा से जुड़े हैं, तो आपने इस चीज़ को ज़रूर ही अनुभव किया होगा। मैं इस चीज़ में कोई अपने आप को शर्मिंदा या छोटा नहीं महसूस करता हूँ। मैं जानता हूँ मनोस्थिति को समझते हुए। लेकिन ऐसा क्यों होता है? ये डिफरेंसेस कहाँ से आ गई? ये डिफरेंसेस का मूल कारण क्या है? अगर मैं इसको संक्षेप में बताऊँ, इसका मेन कॉज़ को बताऊँ आपको कि इसका कारण क्या है, तो मैं ये कहूँगा कि उनकी विधा अलग-अलग है। थिएटर में जब हम प्ले होता है, प्ले करते थे और वहाँ पर एडिट होता था। डायरेक्टर जो हुआ करते थे, वो उसको एडिट करते थे और उसके बाद एक बार जब हम उसको फुल्ली अपने तरीके से जब उसको जब परफ़ॉर्मेंस देते थे, तो बड़ा गज़ब का परफ़ॉर्मेंस होता था। वो आज़ादी, वो खुलापन जो महसूस करता था और कभी-कभी तो कुछ लाइनें अगर कुछ उसको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनाने के लिए, अगर हम अपने तरीके से जोड़ करके या प्लस माइनस करके बोलते थे, तो हमारे डायरेक्टर सर बोलते थे कि बहुत बढ़िया परफ़ॉर्मेंस है। लेकिन ये बातें सिनेमा में लागू नहीं होता है। सिनेमा में आपको एक-एक इंस्टेंट को देखना पड़ेगा और एक तरफ आपका ध्यान, देखिए सिनेमा में दो तरफ़ा ध्यान देना पड़ता है। एक, आप पूरी तरह से अपने आप को कैमरा परफ़ॉर्मेंस की तरफ लगा दीजिए और दूसरी तरफ आप जो है इंस्ट्रक्शन पर ध्यान दीजिए कि डायरेक्टर क्या कह रहा है। ये ज़रूरी है। हालाँकि कुछ डायरेक्टर जानते हैं कि उनको कितना छूट देना चाहिए, लेकिन कभी-कभी हमारी जो सोच होती है, वो कुछ अलग वे में चला जाता है और डायरेक्टर मना भी करते हैं। तो अगर आप थिएटर हैं, तो आप बहुत कुछ आज़ाद हैं। आप बहुत कुछ आपके पास करने के लिए है। अगर सिनेमा में है, तब भी बहुत कुछ करने के लिए है, लेकिन वो टेक्निकल मामला है। वो कैमरा के पॉइंट ऑफ व्यू सोचना पड़ेगा, डायरेक्टर के पॉइंट ऑफ व्यू सोचना पड़ेगा। और हर बार में इंस्ट्रक्शंस को फ़ॉलो करना पड़ेगा। ये भी देखना पड़ेगा कि कौन-सा शॉट लगा है और उसके हिसाब से किस प्रकार के परफॉर्मेंस देना है। क्या कोई ऐसा शॉट है जहाँ पर हमारा एक्सप्रेशंस ज़्यादा जाएगा, तो उसको किस तरह से करना है, किस प्रकार से डायरेक्टर के हमारा आ रहा है। उम्मीद है आप समझ गए होंगे कि किस तरह की चीज़ें हैं। आपका जब ईमेल पढ़ता हूँ तो मुझे अच्छा लगता है और वही चीज़ें मुझे इंस्पायर करता है एक नया सब्जेक्ट पर टॉपिक बनाने के लिए। आपने वीडियो को यहाँ तक देखा, इसके लिए धन्यवाद। मुझे ये कहना चाहता हूँ कि आप कमेंट ज़रूर कीजिए। कमेंट में बार-बार कहता हूँ कमेंट कीजिए, उससे मुझे बहुत कुछ प्रेरणा मिलती है करने के लिए। धन्यवाद।